खंडवा में मुहर्रम की 11 तारीख को जलेबी चौक से निकले विसर्जन के लिए ताजिए, जिसमें जय अम्बे चौक के पास लगाए विवादित नारे को देखते हुए अकाकू न्यूज़ चैनल पर आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसमें हिंदू नेता अशोक पालीवाल को जान से मारने की धमकी। हिंदू कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर कोतवाली थाने का किया घेराव, लगाए नारे, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग। उसमें भी सब तंत्र के नारे लगे निर्माण का तालिबानीकरण करने का इन्होंने जो संदेश दिया, उसके विरोध में सोशल मीडिया में भी ये पोस्टर डली कि खंडवा में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। उस पोस्ट पे अकाकू जो चैनल है उनकी पोस्ट पे कोई अफसान खान करके उसके द्वारा ये लिखा गया सरतन से जुदा वाला नारा, और उसके बाद लिखा गया अशोक पालीवाल का भी सरतन से जुदा जल्द ही होगा। डायरेक्ट उसमें नाम लेके जो अटैक किया है और ये जो धमकी दी है, मतलब शहर को कहीं ना कहीं निमाड़ को डराने का इन लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए कायमी करवाने आए। और जो इसके पहले में जो घटनाएं हुई उसमें अगर 188 से कुछ नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है, उचित कार्रवाई अगर इन लोगों पर नहीं होगी तो ये आगे आने वाले जो आगामी त्योहार हैं इनको देखते हुए ये डर, भय और उन्माद खंडवा में फैलाने की कोशिश है। कुल मिला के तो ये कार्रवाई होना चाहिए। नेतृत्व करता जो शहर में शांति की स्थापना को लेकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक होकर बहुसंख्यक में शांति समिति की बैठक में लोग बैठते हैं, तो किस शांति की बात करते हैं। इस प्रकार की पिछले बार भी जो जुलूस निकला, मतलब हर बार जो जुलूस निकलता है उनमें कहीं ना कहीं उन्माद फैलाया जाता है। पिछली बार के जुलूस में भगवान राम को, हमारे आराध्य को गाली दी गई थी। अब इनका अपमान हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, उसमें भी कायमी हुई थी। इस बार फिर वही जुलूस निकल रहा है और उसमें सब तन से जुदा वाले नारे जो लग रहे हैं, यह गंभीर विषय है। इसकी कार्रवाई व्यवस्थित होना चाहिए। और डायरेक्ट इन्होंने जो ये कल घटना करी है, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर अपनी इच्छाएं जो जाहिर की है, इसमें भी कठोर कार्रवाई की मांग कर मानसिकता इसको दबा नहीं पा रही है, इसको समाप्त नहीं कर पा रही। थाने के अंदर भी इन्होंने सरपंच से जुदा वाले नारे लगाए 1 महीने पहले। सर क्या 188 लगाने से लोग रुक जाएंगे क्या? यदि उसी समय भाजपा की कार्रवाई हो जाती तो ये आज 20 सालों से हो रहा, शहर में कहीं सीमी, कहीं BFI, कहीं इंडियन मुजाहिदीन, कहीं पाकिस्तान का झंडा, कहीं 2000 गाय पकड़ा रही, कहीं तिलक पे से हत्या कर रहे, कहीं सीताराम यादव ATS जवान को मार रहे। 20 साल से खंडवा में पिछले 25 सालों से ऐसी घटनाएं हो रही है। क्या कारण रहा कि सर पुलिस वाले वही साहब की करीबन लगभग 18 साल से खंडवा में इधर जाते और आ जाते हैं, तो सब क्या कारण है कि पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई इनके खिलाफ आज तक? क्योंकि ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि समाज में कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया तो मिलेगी साहब। इन्हें पुलिस का डर पिछले कई सालों में समाप्त हो गया उनको, कि इन्हें वो थाने में ऐसी जगह थाना जहाँ कानून का और सब ऐसे लोग। आश्चर्य की आप बात देखो, हिंदुस्तान में ऐसी घटना नहीं हुई तो ये इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हौसले बढ़ते जाएंगे और जिसमें समाज को सुरक्षा ही नहीं ना साहब। कल कोई घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन रहेगा किसी के साथ। राजस्थान में हो गई, अमरावती में हो गई सर। आप कलेक्टर के आदेशानुसार क्या कोई भी आया 1 डबल 8 लगा दे, वो यहाँ आता है 200 रुपये जुर्माना मार के छोड़ जाता है, कुछ नहीं होता इससे आगे और कोई भी कार्रवाई। न्यायालय बोलता कौन चलाएगा इन केसों को, आप जुर्माना भरिए जाइए, तो आदमी को उसमें बुलंद हो जाता है। क्या है यार, बोले जाओ 200 रुपये जमा कर दो, आ जाओ।
अपने दो धर्मों के विरोध वाली बात है। 153 का भी लगना चाहिए इसके अंदर, सोशल मीडिया की धारा भी लगना चाहिए IT की, जो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा जब ऐसी कोई घटनाएं कार्रवाई तो हुई, कार्रवाई नहीं हुई वो एक अलग नहीं नहीं का तो विषय नहीं, कार्रवाई तो होना चाहिए। हुई है प्रशासन के पास जो कलम है मुझे पता है ना, हर मामले में कार्रवाई हुई है। ऐसे कोई और जो होना चाहिए, नहीं हुई। जो होना चाहिए वो कार्यवाही नहीं होती है। ये देश को खंडित कर, देखो इन नारों के बदले जहाँ ये नारे लगे वहाँ घटना हुई। अजमेर में जो नारे लगे उन लोगों ने संचालित करके उदयपुर में घटना घटाई। अमरावती में नारे लगे, अमरावती में घटना हुई। उचित कार्रवाई अगर नहीं होगी तो यहाँ घटना होगी। बिल्कुल डेफिनेट करेंगे। आपकी कार्रवाई इतना हल्की है कि कार्रवाई के कारण घटनाएं बढ़ रही है। आपको जानकारी कार्रवाई हल्की है, पाकिस्तान से कार्रवाई ठोस होगी तो कोई घटना नहीं होगी। असम जायसवाल मैं भी गया केस को लेकर मैं गया था, सबके बीच बोलना घटनाएं लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। कहीं किसी का बम विस्फोट होता है, व्यापारी क्या, कहीं दिलीप जैन क्या, अरविंद मिर्जा बम विस्फोट करता है, कहीं झंडे का टैक्स मारता है, कहीं 2000 गाय पकड़ाती है। तो सर ये क्यों हो रहा है कि सर आप लोग कार्रवाई करते हैं? अभी आपने कहा कि पकड़ में कार्रवाई, हमें भी पता है कि सर कार्रवाई हुई है, और सर आप लोग कैसी कार्रवाई करते हैं कि वो छूट के आते बोलते हैं कि और करेंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वो हिंदू इनकी बात करेगा, देखा नाम वीर बजरंगे, जय सिया राम, कुंवर के बच्चों को गोली मारो सालों को। कि आज से 2 महीने पहले नुपुर शर्मा वाले विषय को लेके थाना कोतवाली में कुछ उत्पाती आए थे, जिन लोगों ने थाने के अंदर सर तन से जुदा वाले नारे लगाए थे। उन नारों को लगाने के बाद भी यहाँ पर चूंकि उचित कार्यवाही नहीं हुई, तो अभी 2 दिन पूर्व मुहर्रम का जो जुलूस था, उस जुलूस के अंदर भी सर तन से जुदा के नारे और सांप्रदायिक नारे, जिससे कि समाज में एक जहर घोला जाए, इस प्रकार के नारे लगाए गए। उन नारों का जब सोशल मीडिया में विरोध हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उन नारों का विरोध किया, मुझसे भी वर्षन लिया गया। मैंने भी ये नारे मतलब कहीं ना कहीं निमाड़ का तालिबानीकरण करने का संदेश जो दे रहे थे, ये हम नहीं होने देंगे, ये संदेश दिया। तो एक न्यूज़ का जो चैनल है, उस चैनल के ऊपर कमेंट्स में एक युवक के द्वारा, एक मुस्लिम युवक के द्वारा अशोक पालीवाल का सर भी जल्द ही तन से जुदा कर देंगे, इस प्रकार की धमकी दी गई। उसको लेकर आज हम यहाँ पर कोतवाली में FIR करने आए हैं। सुनवाई पूरी हुई है आज। पूर्व में ही अगर कार्रवाइयाँ इन लोगों पे उचित हो जाती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती। और ये जो निमाड़ का तालिबानीकरण करने का जो संदेश दे रहे हैं बार बार, कुछ लोग इसकी लीडरशिप भी कर रहे हैं, वो निमाड़ का जनमानस यहाँ पर होने नहीं देने वाला। आप अफजल पैदा करोगे तो उससे कई गुना की संख्या में यहाँ पर शिवाजी पैदा होंगे। काफी देर तक आपकी और पुलिस की चर्चा चली, क्या कुछ चर्चा में निकली सामने? चर्चा में यही विषय आया कि इस प्रकार की जब भी घटनाएं होती है तो जो शांति समिति की बैठक होती है, इस बैठक में जो लोग लीडर बन के आते हैं और शांति का आह्वान करते हैं और पुलिस से सहयोग मांगते हैं, पर आह्वान शांति का करते हैं, सहयोग प्रशासन से मांगते हैं। पूर्व में भी, इसके पूर्व जब जुलूस निकला था तो प्रभु श्री राम को गाली दी गई थी। इस बार भी शहर में कहीं ना कहीं सर तन से जुदा जैसे नारे लगाकर आतंक का जहर घोलने की कोशिश की गई। तो ये जो लीडरशिप में आते हैं, शांति समिति की बैठकों में आते हैं और इस प्रकार के निर्णय लेके जाते हैं सहयोग के लिए प्रशासन का, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, इस प्रकार की गतिविधियों को विराम नहीं लगेगा और निमाड़ में ये आतंक के बीज इनके बोने का काम निरंतर चलता रहेगा। और हम सब राष्ट्रभक्त युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि हम निमाड़ का तालिबानीकरण होने नहीं देंगे। आज हमने यहाँ पर आकर अभी FIR दर्ज करवाई है और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, शीघ्र गिरफ्तार दिन पहले खंडवा के एक वकील को भी इस तरीके से अज्ञात। अभी हमें एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि एक YouTube चैनल स्थानीय, उसमें उनका इंटरव्यू चल रहा था
उसी में किसी व्यक्ति ने इनको जान से मारने की धमकी दी। उसी का कमेंट किया कि जो अशोक पालीवाल जी हैं, इनके विरुद्ध उन्होंने कमेंट किया कि आप उनको जान से मारने की धमकी दी, और ये आज थाने पहुंचे थे। इनकी शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना जारी है। ये कहाँ से रिलेवेंट हुआ सर मामला? इसके पहले कौन सा मामला आया था, उसमें क्या कार्रवाई है? इससे पहले जैसा कि इन्होंने बताया कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ बाद में, जिसमें कि कुछ युवाओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। उसी के संबंध में ये जानकारी साझा कर रहे थे। उसी वीडियो में इनको ये धमकी मिली। सर जो नारे लगे हैं उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? उस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर चुकी है और क्या आगे की जांच चल रही है? जो एक वीडियो वायरल हुआ था नारेबाजी का, उसमें हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। अब उसमें हम जो वीडियो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं, अब उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। तो लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो पुलिस किस तरह से अलर्ट है, क्या और चीज़ें की जा रही है? देखिए, इसको लेकर पहले भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि आप जितने भी त्यौहार हैं, जो आगामी त्यौहार है, इस पर आप शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक नारे, टीका, टिप्पणी किसी भी चाहे सोशल मीडिया हो चाहे व्यक्तिगत हो, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की हरकत ना करें। थैंक यू सर।